हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आईपीओ रिव्यू वीडियो में। दोस्तों, इस आंधी तूफान वाले भयानक वातावरण में एक ब्रेव आईपीओ दूर से चल के आ रहा है जिसका नाम है लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पर दोस्तों, डिस्कस करने से पहले मैं मार्केट का कुछ हालचाल आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, मार्केट का हाल ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है, तो ये जो मार्केट है वो आपके लिए आइडियल है। आपको जो स्क्रिप्ट्स अच्छी लग रही है, आपको जो पर्सनली फंडामेंटली अच्छी कंपनी लग रही है, वैसी वाली कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या तो आप ट्रेडर हो, तो ये जो माहौल है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरी इसी सलाह है, आप थोड़े दिन के लिए मार्केट से दूर हो जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब बुल रन या तो मार्केट चल रहा होता है तब गधा भी घोड़े के जैसे दौड़ता है। बट देखिए दोस्तों, मार्केट अभी वैसा नहीं है, माहौल बहुत ही ख़राब है, कम्प्लीटली सेल ऑफ वाला माहौल है, हर जगह से सेलिंग हो रही है। तो ये माहौल में आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या तो ट्रेडर हो तो अपने डीमेट अकाउंट से दूर रहे, वही आपके लिए अच्छा होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत मार्केट के रिलेटेड ज्ञान समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अभी बैक टू द टॉपिक। तो दोस्तों, ये जो आईपीओ है, काफ़ी ब्रेव डिसीजन लिया है इनके प्रमोटर्स ने और रजिस्ट्रार ने ये माहौल में ये आईपीओ को लाने का। तो हम देखेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स, ग्रे मार्केट का एक्शन और आपको इसमें क्या करना चाहिए वो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिजनेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जो बिजनेस है राइट, वो है डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने का है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी डेंटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं। इनका जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो इंक्लूड करता है क्लियर अलाइनर्स। आपके अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आप अलाइनर्स लगाते हैं राइट, तो वो क्लियर अलाइनर्स लगाने का बिजनेस है। थर्मोफॉर्मिंग शीट्स बनाने का बिजनेस है। पेडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बनाते हैं। दोस्तों, इनका जो बिज़नेस है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल है, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी कि डिज़ाइनिंग से मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो इन हाउस करते हैं, यानी कि खुद का अपना है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात हो जाती है क्योंकि इनको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो वो एक चीज़ बिज़नेस के लिए अच्छी हो जाती है। आई होप आपको बिज़नेस क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर कर दूंगा। अब दोस्तों, हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ की डेट की बात करूँ तो वो होने वाली है 13 जनवरी टू 15 जनवरी। प्राइस बैंड जो है वो 407 टू 428 पर शेयर होने वाला है। टोटल इश्यू साइज 698.06 करोड़। फ्रेश इश्यू जो है वो 138 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 560.06 करोड़। अगर हम ग्रे मार्केट के एक्शन की बात करें तो इसका जो जीएमपी है वो 155 से शुरू होकर 165 का हाई बना के, अभी जो डर का माहौल है उसमें सेकेंडरी मार्केट में प्रेशर है क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में भी कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। आपने देखा होगा स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का भी डिसअपॉइंटेड लिस्टिंग हुआ और उसके साथ साथ क्वाड्रेंट फ्यूचरटेक का भी जीएमपी लुढ़क चुका है। तो उसका इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला है। इसका जीएमपी भी काफ़ी सेल ऑफ की वजह से 155 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि जहाँ से ये जीएमपी शुरू हुआ था, उसको ब्रेक कर चुका है, जो थोड़ी ख़राब बात हो जाती है। अभी के लिए इसका जीएमपी 142, यानी कि इसमें 33.18% लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन दिख रही है, जो अभी के लिए इस माहौल को देखते हुए अच्छा हो जाता है। फिर भी देखिए दोस्तों, कॉशियस तो रहना पड़ेगा क्योंकि जैसे माहौल में आईपीओ आ रहा है उसमें थोड़ा संभल के चलना ही सही रहेगा। अभी दोस्तों, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इस आईपीओ में क्या करना है और डिसीजन बनाने में आसानी रहे। तो सबसे पहले अच्छी बात है क्या है इस कंपनी की। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है वो इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ऐसी चीज़ें बनाती है, यानी कि डेंटल की रिलेटेड इन हाउस सारी चीज़ें बनाने वाली ये एकलौती कंपनी है। तो इसकी वजह से इनको जो टेलविंड्स मिलने चाहिए वो तो मिलेंगे, यानी कि इनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो तो इनको मिलने ही वाले हैं। इसके अलावा इनका जो मार्केटिंग है, इनका जो नेटवर्क है मार्केटिंग का, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसका भी बेनिफिट इनको मिलने वाला है क्योंकि देखिए, मार्केटिंग अच्छा करते हैं, आपका मार्केटिंग नेटवर्क अच्छा होता है तो क्या कि आपकी प्रोडक्ट अपने आप बिकती है, तो उससे क्या हो जाता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन और सारी चीज़ें अपनी कंपनी के लिए अच्छी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखे, अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर में इन्होंने बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड किया है जिसमें उन्होंने कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बना दिया है।
वो एक अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा इसका जो रेवेन्यू है, उसका जो असेट्स है, वो भी काफ़ी अच्छे बढ़े हैं, तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। अभी क्या चीज़ें ख़राब है इस कंपनी के रिलेटेड वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की बात करूँ जो प्री इश्यू की है, वो है 46.56, और आपने देखा ही होगा कि काफ़ी सारा OFS भी है इसमें। तो ये चीज़, और प्रमोटर की ऑलरेडी लेस देन 50% इसमें होल्डिंग है, और अभी तो पोस्ट IPO तो ये भी और भी कम हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात हो जाती है कि इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा बिजनेस, फिर भी प्रमोटर जो है वो प्री IPO ही 50% से कम है, और IPO आने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। तो ये थोड़ी बहुत ही कंसर्निंग बात यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ साथ इनकी बोरिंग भी बढ़ी है, पर ये तो दोस्तों इन्होंने IPO लाने के पर्पस में लिखा था कि वो बोरिंग को कम करेंगे इस IPO मनी से, तो वो उससे मैनेज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपका इसमें जो अलॉटमेंट है वो बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि IPO की साइज़ छोटी है, तो ऑलमोस्ट 20-30 गुना तो भरने ही वाला है, 30 गुना तो मान के ही चलिए। तो उस हिसाब से देखें तो भी आपका अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही टफ होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया राइट, कि अगर बुल मार्केट होता है तो गधा भी घोड़े के जैसे दौड़ता है, बट अभी जो मार्केट है उस हिसाब से हमें इस IPO में अभी के लिए इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है। इसको आराम से मॉनिटर कीजिए, देखिए इसमें क्या हलचल है, इसका क्या सब्सक्रिप्शन है, इसमें लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, और लास्ट डे तक इसको मॉनिटर कीजिए और फिर ही अपना कॉल लीजिए, क्योंकि इसमें अभी से अप्लाई करके हड़बड़ी में अप्लाई करना मुझे सही नहीं लग रहा है। तो आराम से मॉनिटर कीजिए और फिर आखिरी दिन पे क्या मार्केट का सिचुएशन है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है इस IPO के लेके, वो सब देख के ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके लिए नहीं होगी। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको भी मिलते रहे। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।